गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल पर। अब तक की क्लासेस जितनी भी हुई है हम लोगों ने बात की है डेफिनेट आर्टिकल, उसके यूजेस, उसके रूल्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आज के बहुत छोटा सा टॉपिक है इनडेफिनेट आर्टिकल का और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट का अर्थ क्या होता है? निश्चित। तो ए और एन ये जब भी किसी नाउन के साथ, नाउन से पहले आते हैं, ये अनिश्चितता को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका रूल है, जैसे मैंने आपसे कहा आई सॉ अ बॉय, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। लड़का कौन सा है? अनिश्चित है, मुझे नहीं पता, राइट? तो ए ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। और मैंने आपसे कहा द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। मैंने एक लड़का देखा, लड़का था बहुत खूबसूरत, राइट? यहां पे मैं द बॉय यूज कर रहा हूं डेफिनेट आर्टिकल, दा का यूज कर रहा हूं। डेफिनेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में? निश्चित। यहां पर लड़का अनिश्चित है, कौन सा लड़का है मुझे नहीं पता। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, मैं हर लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस लड़के की बात कर रहा हूं जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। तो पता ही चला ए और एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। फ्रेंड्स, इसका इंडेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ एक रूल्स हैं, वो मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। स्टूडेंट का एक तो मैंने ये देखा कि ए ई आई ओ यू से पहले वो एन का यूज़ करते हैं। एक्चुअली सही रूल ये है ए ई आई ओ यू, वावल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करेंगे। इसमें आपको साउंड याद रखना है। आप कुछ एक एग्जांपल, पहले रूल लिखिए आप। वावल साउंड से पहले एन का यूज होगा। आप यहां देखें, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एस पी, एन ऑनेस्ट बॉय। फ्रेंड्स, आपने एक बात देखी, एम, एस, एच ये देखने में कॉन्सोनेंट हैं ऑब्वियसली, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो अ का साउंड निकलता है। जैसे आप कहेंगे एम एल ए, तो एम एल ए के अंदर अ का साउंड निकल रहा है, जो क्या है अपने आप में एक वॉवल साउंड। तो वॉवल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करेंगे। एन एम एल ए, एन एम पी, एन एस पी। आप देखिए एस, एस क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जब आप एस पी बोलते हो तो आप एस साउंड प्रोनाउंस करते हो। दूसरा है एन ऑनेस्ट बॉय। अब एच को जैसे आप बोलते हो तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अ साउंड कर, तो एन ऑनेस्ट बॉय। हॉनेस्ट नहीं है, इट्स ऑनेस्ट। तो
एन ऑनेस्ट बॉय। तो आपने क्या सीखा, वॉवल साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं। दूसरा रूल है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ का यूज होगा। स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो ए है ना, ये है तो ए, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करेंगे अ, बिल्कुल सॉफ्ट, ना कि ए, इट्स अ। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम अ का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा अ यूनिट, यू क्या है, एक वॉवल है, लेकिन जब आप इसको यूनिट बोलते हैं तो यू ये निकल रहा है और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम क्या यूज करेंगे, ए का, अ यूनिट। मैंने आपसे कहा अ यूजफुल बुक, अ वन रुपी नोट। आपने देखा इसको आप प्रोनाउंस करते हो व, 1 रुपी नोट, ना कि अन। तो जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे इसको, अ 1 रुपी नोट। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज करेंगे और वावल साउंड से पहले हम एन का यूज करेंगे। इसको आप नोट कर लें। बाकी ये बात तो हम जानते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको इसका एक नेक्स्ट रूल लिखा रहा हूं। ए और एन आर नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले हम कभी भी किसी भी हाल में ए या एन का यूज नहीं करेंगे। अ चिल्ड्रन, बिल्कुल गलत। एन ऑक्सन, बिल्कुल गलत। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो समझ लें, ऑक्स का मतलब होता है बैल, सिंगुलर। ऑक्सन, बैल, प्लूरल नाउन। मैंने आपसे क्या लिखाया था, प्लूरल नाउन से पहले ए और एन आर नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट रूल है हमारा ए एन द आर नॉट यूज्ड बिफोर ए and the are not used before
डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, खाद्य पदार्थ, एडिबल आइटम, खाने पीने की जितनी भी चीज़ होती, मटेरियल नाउन, उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपसे ये कहा द डिनर, गलत। द ब्रेकफास्ट, गलत। अ ब्रेकफास्ट, गलत। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक नोट है, यदि वाक्य में विशेष अर्थ का भाव हो, यदि वाक्य में विशेष अर्थ का भाव हो तो द का यूज होगा। एग्जाम्पल देखें आप, वी एंजॉयड द डिनर, we enjoyed the dinner you gave us yesterday. यहाँ आप देखें, मैंने द का यूज़ किया है डिनर से पहले, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि डिनर से पहले द का यूज़ नहीं होगा। तो बात समझ में आई आपको मेरी? यदि वाक्य में विशेष अर्थ का भाव हो तो द का यूज होगा। वी एंजॉयड द डिनर यू गेव यस्टरडे, यानी कल जो आपने डिनर हमें दिया था ना, मैं जनरल सेंस की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशल विशेष डिनर की बात कर रहा हूँ। कल आपने स्पेशली जो हमें डिनर दिया था ना, उसको हमने बहुत इंजॉय किया। तो जब विशेषता की बात होती है तब हम द का यूज़ ज़रूर करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, वो आप लिखें मेरे साथ। एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा ही वेंट देयर टू हंट फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप उसको ध्यान से पढ़ें। ही वेंट देयर टू हंट डैश एलिफेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रूल लिखाया था, आप उसके अनुसार बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। ही वेंट देयर टू हंट अ एलिफेंट,
एन एलिफेंट या द एलिफेंट? आप यहाँ देखिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर ये होगा कि सर ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड से पहले या वॉवल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। यही लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है ना, सरप्राइजिंग। वो इसलिए कि आपको एक रूल नहीं पता है। यदि किसी वाक्य में हंट या शूट शिकार की बात हो तो ए एन द किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहां देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को यूं कहता हूं, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा इन द जंगल। आई सॉ एन एलिफेंट, यहां पर मैं एन का यूज कर रहा हूं और यहां पर मैंने एलिफेंट से पहले द का यूज नहीं किया। यहां पर ना मैं कह रहा हूं एलिफेंट से पहले ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। क्यों? कि सर हंट से साफ पता चल रहा है शिकार की बात हो रही है। तो जब किसी सेंटेंस में शिकार की बात होती है तो हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। और यहाँ पर शिकार की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ एक आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, अनिश्चित है, बस एक हाथी देखा मैंने, कोई डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इसको नोट नहीं किया है इसको नोट कर लें। अब मैं आपको क्वेश्चन की एक लिस्ट दे रहा हूँ, होपफुली आप लोग उसका आंसर करेंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एन का और कहाँ पर द का। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से हमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, हिज शिप सैंक इन एन रेड सी, द रेड सी, ऑल रेड सी या ए रेड सी। आंसर करें आप। इसका मैं रूल लिखा चुका हूं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, द रेड सी। मैंने आपको लिखाया था सी ओशन, और ओशन का प्रोनाउंसिएशन भी बताया था, ओशियन नहीं होता, इट्स ओशन, राइट। तो समंदर के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले हम द का यूज़ ज़रूर करते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा था ये रूल, बाद में सेशन को ज्वाइन किया है, वो देख लें। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सी। जैसे मैंने आपसे कहा द रेड सी, लाल सागर, द डेड सी, मृत सागर। कुछ स्टूडेंट को लगता है सर डेड सी भी होता है क्या? इजराइल और फ़लस्तीन के पास में एक जगह है डेड सी, मृत सागर कहते हैं। तो लोग वहाँ जाते हैं, उनका मानना ये है कि यहाँ पे जो एक बार नहा लेता है ना, वो हमेशा
सेहतमंद रहता है, तो उसको कहेंगे डेड सी, रेड सी, द एटलांटिक ओशन, OCEAN। मैंने पहले भी बताया था आपको, दिस इज नॉट ओशियन, इट्स ओशन, द एटलांटिक ओशन। दिख रहा है नहीं? समंदर के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। आपने देखा यार रेड सी क्यों आया सर, समंदर की बात है, दा का यूज जरूर होगा। हालांकि मैं ये रूल लिखा चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है वो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट, आप देखिए क्वेश्चन सेकंड, वास्को डिगामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। वास्को डिगामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। वास्को डिगामा पहले आदमी थे, फर्स्ट यूरोपियन, पहले यूरोपियन थे जो भारत में आए थे। सेलर का मतलब होता नाविक, कश्ती चलाने वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या यूज होगा, द। मैंने कल परसों की क्लास में बताया था आपको, ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का यूज होगा। ये मैंने रूल लिखाया था आपको। जिन स्टूडेंट्स ने लिखा है, बाद में ज्वाइन किया है, वो लिख लें, ऑर्डिनल नंबर से पहले दा का यूज होगा। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लिया आपने। यहाँ पर द क्यों आएगा कि सर फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले द जरूर आएगा। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं ऑर्डिनल नंबर क्या होता है वो मैं लिखा चुका हूँ, जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे थर्ड, जैसे लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी पानी पर तैरती है। मैं टेंस के ऊपर जब मैंने पहले दिन पहली क्लास ली थी ये एग्जाम्पल लिखाया था, लकड़ी पानी पर तैरती है। यूनिवर्सल फैक्ट जो होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फ्लोट का मतलब होता है फ्रेंड्स तैरना, स्विम का मतलब होता है तैरना, और फ्लोट का मतलब होता है तैरना। अगर निर्जीव वस्तु तैरती है तब हम उसके लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं, और अगर सजीव वस्तु तैरती है तब हम उसके लिए स्विम का यूज़ करते हैं। यहाँ लकड़ी की बात हो रही है, लकड़ी पानी पर तैरती है। अब लकड़ी पानी पर तैरती है ये एक फैक्ट है। फैक्ट को, यूनिवर्सल फैक्ट को किस में रखते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की। अब मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता। आप ये देखें कि यहाँ वुड से पहले क्या आएगा, एन, द, ए, या नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, बताइए।
यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले रूल में लिखाया था क्या, द इज नॉट यूज्ड, द इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टोन। मटेरियल नाउन कहते किसको हैं? जिसको हम छू सकते हों, जिसको हम महसूस कर सकते हों, राइट। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं वो देखें आप। जैसे मैंने आपसे कहा वुड, लकड़ी। अब लकड़ी को हम परसीव कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, उसका रंग देख सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रिक्स, ईंट। लकड़ी, सोना, चांदी, तांबा, ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट। तो मटेरियल नाउन, उससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। वुड क्या है? लकड़ी। आप उसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, उसका वजन भी होता है, राइट। तो मटेरियल नाउन से पहले द इज नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन। वुड क्या है? एक मटेरियल नाउन, राइट। उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब आप देखें यहां पर, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि प्लूरल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। मैंने लिखा था आपको, प्लूरल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, विशेष अर्थ की जब बात होगी तब हम द का यूज करेंगे। मैंने कल के सेशन में ये बात बताई थी आपको। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। मैं दुनिया के सारे रोजेस की बात कर रहा हूं या सिर्फ उन रोजेस की बात कर रहा हूं जो आपके गार्डन में हैं? मेरे गार्डन में जो रोजेस हैं वो मुरझाए हुए हैं, ठीक है। मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके गार्डन में जो रोजेज है ना वो बहुत सुंदर है। तो मैं यहाँ जनरल सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? द रोजेज इन योर गार्डन। यहाँ जो गुलाब के फूल हैं वो सिर्फ आपके गार्डन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आर, ये टाइपिस्ट है थोड़ा सा, देखें आप, द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे सर? वैसे तो प्लूरल नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता है जनरल सेंस में, लेकिन यहाँ जनरलिटी की बात नहीं है, यहाँ पर है पर्टिकुलरिटी की बात। सिर्फ रोजेस आपके गार्डन की, राइट, आपके गार्डन के फूलों की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर द का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट, देखिए आप, हिज फादर इज। मैंने आपको अभी आधे घंटे पहले बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, वॉवल साउंड्स क्या होते हैं। एम जो है ना, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम एमएलए बोलते हैं तो अ साउंड निकलता है। तो क्या आएगा बताइए आप? हिज फादर इज एन एमएलए, राइट। उसके पिताजी एक एमएलए हैं। यहाँ पर एन का इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हमेशा वॉवल साउंड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। हिज फादर इज एन एमएलए। नोट कर लें आप इसको। अब आप देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट इज डैश फर्स्ट फैटल एक्सीडेंट। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, घातक, जिसमें जान चली जाए आदमी की। तो इट इज डैश फर्स्ट फैटल एक्सीडेंट टू हैव अकर्ड। अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। इन फैक्ट्री। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, टाइम लीजिए 3 मिनट का, 2 मिनट का, फिर आप आंसर करिए। ये सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया उनको फिर मैं एक बार बता दूंगा। लेकिन आप ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या होगा।
अभी मैंने 10 मिनट पहले आपको बताया है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा था कि जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं उससे पहले द का यूज होगा। ये मैंने कहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आएगा, द। तो जाहिर सी बात है ये दो गलत हो ही गए। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। आप नो आर्टिकल फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल जरूर आएगा, तो बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। अब या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा और या फिर ऑप्शन डी सही होगा, राइट। तो इट इज द फर्स्ट फैटल एक्सीडेंट टू हैव अकर्ड, ये पहला घातक एक्सीडेंट है जो हुआ है इन फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री। सर फैक्ट्री से पहले द आता है क्या? मैं यहां बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली एक्सीडेंट, ऑफिस की बात कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं, या मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। तो निश्चित चीज से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का। यही तो है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो यहां देखिए आप कि इट इज द फर्स्ट फैटल एक्सीडेंट टू हैव अकर्ड इन द फैक्ट्री, नॉट इन द हाउस। ये पहला एक्सीडेंट है जो फैक्ट्री के अंदर घटित हुआ है, यानी मैं पर्टिकुलरली फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा था द का यूज होता है निश्चित चीज से पहले, निश्चित नाउन से पहले। यहां फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं या मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा, द। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है। आई एंजॉयड रीडिंग डैश एन बुक। सर ए तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले या कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। तो जाहिर सी बात है ए एन का तो यूज नहीं होगा। चलिए, आई एंजॉय रीडिंग डैश बुक यू गेव मी। आपने जो किताब मुझे दी थी उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आज सारी दुनिया की जनरल किताबों की बात कर रहा हूँ या मैं सिर्फ उस किताब की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझे दी थी? मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर साइंस की बात कर रहा हूँ, उस स्पेशल किताब की बात कर रहा हूँ जो आपने दी थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम पर्टिकुलर साइंस में बात करते हैं, निश्चित चीज़ की बात करते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दा का। आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गेव मी। आपने जो किताब दी थी ना उसको मैंने बहुत एंजॉय किया, किसी और ने दी थी मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। तो पर्टिकुलर सेंस में जब हम बात करते हैं तब हम द का यूज करेंगे। मैं आज जनरल सेंस की बात नहीं कर रहा। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ये सेंटेंस सही है। यहां पर मैं बात कह रहा हूं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। पर्टिकुलरिटी की बात नहीं है, राइट। एक किताब है मेरे पास, लेकिन यहां पर मैं उस किताब की बात कर रहा हूं जो आपने मुझे दी थी, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो ये मैं बात कर रहा हूं ए, इसलिए मैंने यूज किया है कि मैं विशेष अर्थ की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं बात कर रहा हूं जनरल अर्थ की नहीं, विशेष अर्थ की। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश इज, यहां पर क्या आएगा, देखिए मैंने आपको एक रूल लिखाया था द। राजेश इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज फॉर दिस जॉब। इन दोनों लड़कों में राजेश ज्यादा बेटर है। आप देखिए, मैंने आपको एक रूल लिखाया था जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, और मैंने आपसे कहा था द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। प्लस ऑफ द टू, प्लस प्लूरल नाउन, ये सिंटैक्स कहलाता है। आपको उसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा
देखिए फ्रेंड्स, मैं ये रूल पहले लिखा चुका हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होगा या नहीं होगा, पहली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं फिर बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर ऑफ द टू के साथ में कंपैरेटिव डिग्री दी हुई हो, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ द टू के साथ में कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम द का यूज़ ज़रूर करेंगे, और उसके साथ में प्लूरल नाउन ज़रूर आएगा। ये आपको पूरा सिंटैक्स याद रखना है। तो शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, ये दोनों लड़कियों में ज़्यादा लंबी है। ये सिंटैक्स है, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह का क्वेश्चन ये है कि यहाँ बेटर से पहले द क्यों आएगा, कि सर ऑफ द टू दिया हुआ है ना। तो राजेश इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए राजेश दोनों लड़कों में ज्यादा बेहतर है। इसको आप नोट कर लें। अब आप देखिए क्वेश्चन, ये मैंने अभी आपको आधे घंटे पहले बताया है, उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफ़ी, क्या आप अपनी कॉफ़ी में शुगर लेते हैं? बताइए क्या आएगा। एन आएगा? सर एन तो आ ही नहीं सकता, राइट। तो मैंने आपको बताया था वॉवल साउंड का रूल। डू यू टेक अ शुगर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, गिनते थोड़ी हम, उसकी तो क्वांटिटी होती है, राइट। ए भी नहीं होगा। क्या सर द का यूज करेंगे? तो मैंने आपसे अभी कहा था कि मटेरियल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? जिसको हम छू सकते हो, जिसको हम परसीव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। चीनी है, चीनी को हम देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा? नो आर्टिकल। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, यहां देखिए आप, कॉफी है, खाने पीने की चीज है, मटेरियल नाउन है, द का यूज नहीं हुआ, राइट। तो उसको नोट कर लें आप। अब एक सेंटेंस है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सर हमें कैसे पता चलेगा यहां ए डे आएगा? दरअसल में ये मुहावरे हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ए का यूज जरूर होगा। क्यों होगा ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। वो कौन से वर्ड सेंटेंसेस हैं जहां पर ए का यूज जरूर होगा, वो मैं आपको लिखा देता हूं, आप लिखिए मेरे साथ। सर हमें कैसे पता चलेगा, आप तो ये बताइए कि आपने तो कह दिया रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो लिखिए आप मेरे साथ, रोम was not built in a day। इसका अर्थ, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है हथेली पे सरसों नहीं उगती है। इसमें ए जरूर आएगा। मैंने आपसे कहा मेक अ नॉइस, ए जरूर आएगा इसमें। ऐसा होगा नहीं कि मेक ए नॉइस में ए का यूज ना हो। इन अ मोमेंट, इन मोमेंट नहीं होगा, इन अ मोमेंट। मेक अ नॉइस शोर करना, इन अ मोमेंट एक क्षण में। इन अ ट्राइस, इसका मतलब भी होता है एक पल में। सेंड अ वर्ड, सेंड अ वर्ड का मतलब क्या होता है? संदेश देना।
यहाँ पर ए ज़रूर आएगा। इन अ ट्राइस, सेंड ए वर्ड, इन अ मोमेंट, मेक ए नॉइज। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। हथेली पर सरसों नहीं उगती है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें ए का यूज़ होगा और ज़रूर होगा, और अगर आपने ए का यूज़ नहीं किया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और भी इसके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसको नोट कर लें आप। एक सेंटेंस है, ही गेव मी डैश 1000 रुपी नोट। 1000 रुपी नोट, द 1000 रुपी नोट या N1000 रुपी नोट। ही गेव मी 1000 रुपये का नोट एक दिया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर N का यूज़ तो होगा ही नहीं, द का यूज़ नहीं होगा। ही गेव मी 1000 रुपी नोट, उसने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया। नेक्स्ट, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे साथ लिखें। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, YEAR ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं THE द, दूसरा है N, तीसरा है A या नो आर्टिकल। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा? द ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एन ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या ए ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक साल का समय बहुत लंबा समय होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे क्या कहा था, आपको वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड इसके ऊपर स्ट्रेस करना है। ये देखिए आप, EAR ये तो है ईयर, और ये YEAR ये है ईयर। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम क्या यूज करेंगे? अ ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है ना, ये वाई, हम इसको ईयर नहीं बोलेंगे, इसका सही उच्चारण होगा ईयर, राइट। और ये क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे? अ ईयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक साल का समय बहुत लंबा समय होता है। नोट कर लिया फ्रेंड्स? एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक जितने भी इसके संबंध में मैं रूल्स थे वो बता चुका हूँ, और आप रूल्स को अच्छे से याद कीजिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर की लिस्ट दूंगा, उसके अंदर हम डिटरमिनर्स का भी यूज़ करेंगे। ये तो हमने सिर्फ आर्टिकल्स पे बात किए हैं, डिटरमिनर्स का और आर्टिकल का एक इंटर कनेक्शन है। तो जब मैं आपको उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट दूंगा तो और मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आज के सेशन में इतना ही। टाइम इज़ अप। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।